प्यारे सज्जनों, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना करके वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करो। सदैव अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो किस्मत भी दासी है। नीयत अच्छी होगी तो घर पर भी मथुरा काशी है। प्यारे सज्जनों, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो फिर भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी सबसे ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे फिर कोई दुख और कष्ट भला कैसे हो सकता है। सबसे सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को ही भक्ति कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम से होता है। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम एक क्षण का भी हमारे लिए शाश्वत मुक्ति देने वाला होता है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि भगवान के प्रति उत्कंठ प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम के पात्र बन जाते हैं। वो किसी से फिर घृणा नहीं करता, वो सदा सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घेरे रहती हैं तब तक इस सच्चे प्रेम का उदय नहीं होता। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक महान संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अंतर्गत एक शतयुगीन तीर्थ स्थल शुकर क्षेत्र में हुआ था। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार जन्म लेने के साथ ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया और जन्म के दूसरे ही दिन उनकी मां का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वो गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह अपना जीवन जीने को विवश हो गया। भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले नरिहर बाबा जी ने इस राम बोला के नाम से, जो कि बहुत ही चर्चित हो चुका था, इस बालक को ढूंढ निकाला। उसका विधिवत नाम तुलसीदास रखा और उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरिहर बाबा ने वैष्णव के 5 संस्कार करा के बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। राम बोला की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। वो एक बार जो अपने गुरु के मुख से वचन सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाते। वहां से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र पहुंचे। वहां नरिहर बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वो उसे भली भांति समझ न आई। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भरद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हो गया। चूंकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां वेद अध्ययन में जुट गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। वे व्याकुल हो गए। जब उनसे नहीं रहा गया तो वो गुरु से आज्ञा लेकर के अपनी जन्मभूमि लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में थी, क्योंकि तब तक उनका गौना नहीं हुआ था, अतः तुलसीदास जी ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती हुई यमुना नदी तैर करके पार की और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुंचे। रत्नावली इतने रात गए अपने पति को अकेला आया देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने लोक लाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींच करके रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो उन्हें शिक्षा दी
उस शिक्षा ने ही उन्हें तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने इस प्रकार से कहा, अस्ति चरम मैं देह तासो ऐसी प्रीत, नीक जो होती राम से तो काहे भवभीत। यह दोहा सुनते उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजापुर लौट आए। राजापुर में अपने घर जाकर के जब उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रह करके लोगों को भगवान की कथा सुनाने लगे। कुछ समय तक राजापुर में रहने के बाद वह पुनः काशी चले गया और वहां लोगों को राम कथा सुनाने लगे। राम कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिनसे उन्हें हनुमान जी का पता चला। हनुमान जी से मिल करके तुलसीदास जी ने उनके श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन लगाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे कि अचानक ही मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर के धनुष बाण लिए आ रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर के उन्हें सारा भेद बताया, तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी कि कहा कि प्रातः काल तुम्हें फिर दर्शन होंगे। मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर के तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दीजिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं ये इस बार भी धोखा न खा जाए, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये कहा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की इस अद्भुत छवि को निहार करके अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गए। अंततोगत्ता भगवान ने स्वयं ही अपने हाथ से चंदन लिया, अपने और तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया और अंतर्ध्यान हो गया। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रात में हनुमान जी ने उन्हें फिर आकर के जगाया, तब उनकी दशा सुधरी। उन दिनों तुलसीदास जी की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घटी थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शनों को आने लगे। प्यारे सज्जनों, यही होती है सच्चे संतों की पहचान।